गांव के पुराने कोठी में हर रात अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी शादी के कारण इस दुनिया से विदा नहीं हो पाई। कोई भी उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग हमेशा ऐसी कहानियों को झूठ मानते हैं। रवि और उसके दोस्त भी ऐसे ही नास्तिक प्रवृत्ति के थे। वे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस कोठी की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। रवि अपने दोस्तों अर्जुन, विक्रम और सुरेश के साथ गांव घूमने आया था। शहर में पले बढ़े ये चारों दोस्त मजाकिया स्वभाव के थे और किसी भी भूत प्रेत की कहानी को अफवाह मानते थे। जब उन्होंने गांव के लोगों से इस कोठी के बारे में सुना तो उन्होंने ठान लिया कि वे वहां एक रात बिताकर साबित करेंगे कि यह सब सिर्फ डराने की बातें हैं। रात के 10 बजे वे चारों टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर कोठी में घुसे। कोठी बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह दरारें पड़ी थीं। चारों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अंदर जाते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि कोठी में कोई और भी मौजूद था। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। इनमें एक नवविवाहित जोड़े की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे किसी ने लिखा था, दुल्हन का इंतजार मत करना वरना मौत निश्चित है। रवि ने हंसते हुए कहा, लगता है किसी ने जानबूझकर डराने के लिए यह लिखा है। लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया और खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। सुरेश ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा, शायद पुरानी इमारत होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें लगा कि किसी ने धीरे से उनके कान में कुछ फुसफुसाया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक उन्हें एक सफेद साड़ी में सजी हुई एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों दोस्त डर के मारे एक कमरे में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाते ही उन्हें लगा कि कोई उनके पास ही खड़ा है। जब उन्होंने टॉर्च जलाई तो उनके होश उड़ गए। वहां एक नवविवाहित दुल्हन खड़ी थी जिसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। उसके गले में लाल चूड़ियां थीं, लेकिन वे टूटी हुई थीं। उसकी साड़ी का पल्लू जला हुआ था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन की आवाज गूंजी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मेरी शादी अधूरी रह गई थी और जिसने मुझे मारा वह अभी भी जिंदा है। दुल्हन की आत्मा ने बताया कि वह कोमल थी जिसकी शादी इसी कोठी में हुई थी, लेकिन शादी की रात ही किसी ने उसे जिंदा जला दिया था। गांव के लोग कहते थे कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन असल में किसी ने उसकी हत्या की थी। विक्रम ने डरते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें किसने मारा? दुल्हन ने रोते हुए कहा, जिसने मुझे मारा वह तुम्हारे बीच ही है। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक जोर की चीख गूंजी और अंधेरा छा गया। अचानक लाइट जल गई और जब सबने देखा तो सुरेश जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। रवि ने झुककर उससे पूछा, सुरेश क्या हुआ? सुरेश की आवाज कांप रही थी, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही कोमल को जलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी आत्मा भटक रही होगी। इतना सुनते ही दुल्हन की आत्मा गुस्से से लाल हो गई। उसने चीखते हुए कहा, अब तेरा अंत निश्चित है। देखते ही देखते सुरेश हवा में उठ गया और जोर से जमीन पर गिरा। उसके शरीर पर जलने के निशान बनने लगे और वह दर्द से चीखने लगा। रवि, अर्जुन और विक्रम यह सब देखकर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोठी की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। सुरेश की चीखें धीमी पड़ गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब रवि ने देखा तो सुरेश का शरीर काला पड़ चुका था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। दुल्हन की आत्मा ने एक बार उनकी ओर देखा और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। रवि, अर्जुन और विक्रम किसी तरह सुबह होते ही गांव वालों के पास पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने कहा, अब आत्मा को न्याय मिल गया है, अब यह कोठी फिर से शांत हो जाएगी। लेकिन जब वे कोठी की तरफ गए तो वहां सिर्फ राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं था। रवि, अर्जुन और विक्रम जब अपने अपने घर लौटे तो उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रवि को रात में अपने कमरे में किसी की परछाई दिखती। अर्जुन को लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। विक्रम को बाथरूम के शीशे में किसी और की परछाई दिखने लगी। एक रात रवि की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। उसने झटके से टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक एक कागज उसके बेड पर गिरा। जब उसने कागज उठाया तो उसमें खून से लिखा था, खत्म नहीं हुआ, मेरी पूरी कहानी अभी बाकी है। रवि ने अर्जुन और विक्रम को बुलाया और यह सब बताया। अब वे समझ चुके थे कि कुछ गलत था। आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली थी। तीनों दोस्त फिर से कोठी की तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार वे गांव के एक बुजुर्ग पंडित गोपाल दास को अपने साथ ले जाते हैं। पंडित जी कोठी के पास पहुंचते ही बोले, यहाँ अभी भी कोई आत्मा बंधी हुई है, लेकिन यह कोमल नहीं है, कोई और है।
तीनों दोस्त चौंक गए। तो फिर यह आत्मा किसकी है? रवि ने पूछा। पंडित जी ने ध्यान लगाया और कहा, ये कोमल की नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन सुनीता की आत्मा है। ये सुनते ही अर्जुन ने कहा, लेकिन हमने तो कभी सुनीता के बारे में नहीं सुना। पंडित जी बोले, क्योंकि गांव वालों ने यह सच छुपाया था। कोमल की मौत के बाद उसकी बहन सुनीता ने इस कोठी में आत्महत्या कर ली थी। उसका हत्यारा भी सुरेश ही था। रवि, अर्जुन और विक्रम की रूह कांप गई। इसका मतलब था कि एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं कोठी में थीं। तभी अचानक कोठी के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल गए और एक चीख गूंजी। एक सफेद साड़ी में एक औरत सामने आई, लेकिन यह कोमल नहीं थी, यह सुनीता थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह गहरे स्वर में बोली, कोमल को इंसाफ मिल गया, लेकिन मेरा क्या? मैं अब भी बंधी हुई हूँ। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन सुनीता जोर से चीखी और पंडित जी हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन सुरेश ने मेरी बहन को मार दिया और फिर मुझे भी मार दिया। अब मेरी आत्मा को मुक्त करो। पंडित जी ने उठकर कहा, अगर हमें सुनीता की आत्मा को मुक्त करना है तो हमें उसकी असली मौत का कारण गांव वालों के सामने लाना होगा। तीनों दोस्त अगले दिन गांव के चौपाल पर गए और वहां के बुजुर्गों से पूछा कि सुनीता की मौत की सच्चाई क्या थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल ने भारी आवाज में कहा, यह सच है कि सुनीता ने आत्महत्या नहीं की थी। सुरेश ने उसे जबरदस्ती मार दिया था ताकि वह उसकी सच्चाई दुनिया के सामने न ला सके। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में विशेष पूजा करवाई। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और कोठी के चारों ओर पवित्र जल छिड़का। धीरे धीरे हवाएं शांत होने लगीं। रात को रवि, अर्जुन और विक्रम फिर से कोठी में गए। इस बार उन्हें डर नहीं लग रहा था। कोठी के अंदर जाते ही सुनीता की आत्मा फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वह शांत थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में बदल गई और गायब हो गई। उस रात के बाद से कोठी में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने उसे मंदिर में बदल दिया ताकि वहां फिर से कोई आत्मा न फंसे। रवि, अर्जुन और विक्रम को अब भी वह डरावनी रात याद थी, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि हर आत्मा सिर्फ शांति चाहती है, बदला नहीं। गांव में अब भी यह कहानी सुनाई जाती है, लेकिन अब इसे एक चेतावनी के रूप में लिया जाता है। सच को कभी मत छुपाओ, वरना आत्माएं चैन से नहीं रह पाएंगी।